Hi, welcome to evotech.com. I am Sajid Ilyas and I am going to teach you new modern ways to make money from your blog. If you are a beginner and you want to earn money from the blog, so what are you waiting for? Let's take a laptop and follow my great instructions. ओके सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए जो ज़रूरी वो है एग्ज़ाम सर्वर। ठीक है, एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल आपके पास होना चाहिए, एग्ज़ाम हो या वैम्प हो। ओके, और इसके अलावा आपके पास वर्डप्रेस जो है वो मौजूद होना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ पे, वैसे तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम यहाँ पे जस्ट आप टाइप करें डाउनलोड, ये क्लिक किया और ये पहला ही बटन हमने क्लिक करना तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का आपका जो है वो कंट्रोल पैनल आपको शो होगा। ठीक है, अब ये जो है ये सारे फ़ोल्डर जो है ये सी ड्राइव में एग्ज़ाम नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे आपने यहाँ पे htdos का एक फ़ोल्डर होगा। अगर आपका आइकन अगर नहीं शो होता, आप यहाँ पे टाइप करते हैं, सम टाइम अगर आपको इशू आता है एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा, तो आपने सी ड्राइव में जाना है, एग्ज़ाम पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। इन दोनों अपाची और माई एसक्यूएल डेटाबेस को आपने दोनों को स्टार्ट कर लेना। ये याद रखिएगा htdos इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से आएगा भाई, अब ये देखना है हमने। इधर हम गए और यहाँ पे जाके अगेन wordpress.org इस वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ से आपने गेट कर लेना। ओके, ये आपका डाउनलोड का बटन आ गया, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस का मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली भाइयों वो है फ्री ओपन सोर्स ब्लॉगिंग टूल है एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिशनल टाइप की बिज़नेस वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट आप कर सकते हैं, बना सकते हैं जैसे मर्ज़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको सी ड्राइव में गए, एग्ज़ाम में गए, htdos में दोबारा गया, यहाँ पे जाके मैंने वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये WinRAR जो है वो इस तरह की फ़ाइल बनी हुई है। आप भी इसको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया करें। WinRAR एक छोटी 1-2 MB की ये exe फ़ाइल है, ये भी नेट से मिल जाती है। इसको मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। ठीक है, यस टू ऑल। ओके, दिस वन इज़ वर्डप्रेस। ये मेरे पास फ़ोल्डर आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें एक और मिस्टेक हमारे पास ये होगी, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ये फ़ाइल बनी पड़ी हुई थी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं नए जो है वो सिरे से आपको जो है वो सिखाने जा रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ आपको क्लियरली समझ लगे। ठीक है, ओके, मैंने इसको अगेन एक्सट्रैक्ट हेयर किया। ये मेरे पास वर्डप्रेस नाम का एक फ़ोल्डर इसके अंदर मौजूद है। आप बेशक इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वर्डप्रेस नाम का एक फ़ोल्डर मौजूद है इसके अंदर, ये देखें। ठीक है, जो मैंने इस फ़ाइल से बाहर ले आया हूँ। अब इस फ़ाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने साइट का नाम देना चाह रहा हूँ कि google.com। ठीक है, या मैं अपनी साइट का नाम देना चाहूँ evotech.com, तो मैं evotech.com जो है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट। अब मैंने इसको कॉल करवानी है। कॉल करवाने से पहले मुझे PHP इसकी जो है डेटाबेस बनानी होगी। अब ये मेरे पास सर्वर चल रहा है। ठीक है, अपाची सर्वर, MySQL सर्वर। अब इसको हमें ये तो बता रहा है कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो लेकिन आपको कैसे चेक करना है? यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, जो भी आपका फेवरेट है, आपने जस्ट टाइप करना है लोकल होस्ट, एंटर। ओके, ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट
ये हमारे पास इसका एग्ज़ाम का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे ये PHP माई एडमिन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, ठीक है। डेटाबेस में गया, इधर मैंने नाम दिया, इधर मैंने लिख दिया ईवो DB के नेम से मैंने बना दिया। और इधर से मैंने जो टाइप है जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट कर लिया। ये हमारे पास डेटाबेस आ गया EVOODB, ये याद रखना है आपने। अब मैंने इसके साथ इस फोल्डर को कनेक्ट करवाना है डेटाबेस के साथ, ठीक है। कनेक्ट करवाने के लिए आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो ये वाली फ़ाइल आपके पास होगी WP config sample। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये दे रहा है DB नेम, इधर आपने देना है DB यूज़र, इधर आपने देना है DB पासवर्ड, ओके। ये वाले एरिया हमारा जो है वो ये हमारे लिए बना हुआ है, ये हमने इसको सेट करना होता है। आपको मैं ऑनलाइन भी cPanel पे जाके डेटाबेस क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको बताऊँगा। वहाँ पे एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी, बाकी जैसे ये लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं वैसे ही है, ठीक है। इधर DB का नाम क्या था, EVOODB, ठीक है, EVOODB, ओके। और यहाँ पे हमने यूज़र तो बनाया नहीं है। हाँ, ये चीज़ें आपको cPanel पे जाके क्रिएट करना पड़ती हैं, लोकल होस्ट पे आपको ये चीज़ें नहीं क्रिएट करनी पड़ती, ठीक है। ये आपको खुद ही यहाँ पासवर्ड इसको रिमूव कर देना। ओह सॉरी, ये आपने ज़रा ध्यान से आपने ये इसको करना है ताकि ये आपका मिसप्लेस ना हो। ये जी हमने डेटाबेस का नाम दे दिया और ये खुद से उसका यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड हमने नहीं दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज़ करूँगा, सेव नहीं, सेव एज़ करने के बाद ये सैम्पल को मैं हटा दूँगा और इधर मैं लिख दूँगा .php, वो उसी फाइल में सेव होगा, आपने कोई चीज़ छेड़नी नहीं है। ये मेरे पास ये कनेक्ट हो गया। ले जी, अब मैं इस फ़ोल्डर को कॉल करवाने लगा हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे। evotech.com वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर वेबसाइट की ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, मैं कॉल करवाने लगा हूँ। तो कॉल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइव जब काम करेंगे तो www लिखते हैं ना, तो जब हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे तो आपने लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है। बैकस्लैश लगा के वो फ़ोल्डर का आपने नेम देना है, ओके। ये आपने याद रखना है। ले जी, ये हमारा कामयाबी से हमारा अटैच हो गई है डेटाबेस। तो आगे हमारा वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें किसी भी क्लाइंट के लिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेफर करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है। साइट टाइटल मैं दे रहा हूँ जी अभी फिल फॉर evotech.com, ओके। यूज़र नेम मैंने वहाँ पे रूट दिया था तो मैं यहाँ पे भी रूट दूंगा। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मैं वीक दूंगा ताकि मैं वर्किंग करने के दौरान, इधर मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा sajid@aaci.pk एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये था प्रोसेस इंस्टॉलेशन लोकल होस्ट पे, और ये बहुत ही आसान है, बस आपने इसको बहुत ही ध्यान से आपने इसको करना है, ठीक है। डेटाबेस आपने यहाँ से क्रिएट की, इसको आपने कनेक्ट करना है। इसके अंदर फोल्डर है WP कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल पे, इधर एक और फाइल बन गई है, ये देखें सेव एस किया था WP config, ये पड़ी है और वो सैम्पल वाली पड़ी हुई है। सैम्पल वाली को क्लिक करूँगा तो वो वैसे की वैसी है। अगर मैं दूसरी वाली को ओपन करूँगा तो वो देखें वो DB और रूट वो चीज़ें वहाँ पे वैसे लिखी हुई हैं, ओके। अब जी हम अपने इधर इसको हम लॉगिन करते हैं। हमने यूज़र नेम रूट था, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास
इसने मुझे बार बार अवेयर करना कि आपने वीक पासवर्ड दिया हुआ है तो आप इसे स्ट्रॉन्ग। ओके, ये हमारे पास वर्डप्रेस का बैकएंड है और ये वर्डप्रेस का फ्रंट एंड है, ठीक है। अब हमें इसकी सेटिंग मज़ीद इसको और करनी है। सबसे पहले मुझे जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे पेज, अगर मैंने पेज तो अभी बने नहीं है तो यहाँ पे आप मैं होम पेज करूँगा। पोस्ट ब्लॉग जो भी पोस्ट एक स्पेसिफिक पेज पे अगर मैं पोस्ट यहाँ से करूँ तो वो उसी पेज में जाएंगी, ठीक है। इधर मैं परमालिंक्स में मैं सेटिंग करूँगा। परमालिंक्स में मैं बाय पोस्ट नेम इसको चेंजिंग किया और पोस्ट में जाके सैम्पल को अरेज करूँगा। इसको मैं टोटली फ्रेश कर दूँगा। सैम्पल पेज को भी अरेज कर दिया। थीम्स में गया। थीम्स में जाने के बाद मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब मैं एक थीम जो है वो लोड करने जा रहा हूँ। ओके, ये वो एरिया थीम्स का जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो आपको पसंद आता है, जैसा कि ये है कलर मैग, ये इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ पे आपको डेमो भी आपको साथ, जो भी कंपनी थीम बना रही है वो आपको डेमो भी साथ देगी, ठीक है। उसके अंदर कौन सा CSS लगा हुआ है, उसके टैग्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है। ये एरिया एड्स का है, जो गूगल एड्स का हम जो लगाएंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। अब टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम इनमें से कोई भी, इधर मैं अगर मुझे ब्लॉग चाहिए तो मैं ब्लॉग टाइप करता हूँ। ओके, ये मेरे पास सामने आ गई, ठीक है। इसमें से मैंने ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ एक और मेरे पास है, वो मैं देख जैसे कि न्यूज़ कार्ड्स। ओके, ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, मैं इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको ये दिख रहा है, पहला ये, इसे मैं क्लिक कर लूँ और यहाँ से मैं डेमो इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बगैर ये देखें मेरे पास आ गया सामने। ये मेरे पास इस तरह का स्लाइडर होगा, जो मेरी पोस्ट जो है जो भी आएगी मेन वो यहाँ पे आएगी। ये कैटेगरीज वाइज डिटोपिक ट्रेंडिंग, ये अच्छी है, ठीक है। टॉप स्टोरीज़ का ये मार्केट टैग जो है वो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ओके, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। नाउ एक्टिवेट, ले जी, अब ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया। इसको मैं डिलीट भी कर दूँ तो कोई इशू नहीं है। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ तो कुछ इस तरह से वो वेबसाइट मुझे दिखेगी, ठीक है। अभी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग फाउंड, तो आप इसके अंदर हम डेटा 1 बाय 1 ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से आपको साइट जो है वो दिखेगी। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको अपीयरेंस का बताऊँगा। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप थीम्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि लाइव यहाँ पे कस्टमाइज़ ये भी बटन बना हुआ है और अपीयरेंस के साथ भी ये कस्टमाइज़ का बटन बना हुआ है। इसमें क्या क्या आता है, वहाँ पे ये हेडर में जा वो ये आपको एडिटिंग की ऑप्शन दे रहा है कि ये यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यू में मैं इसके अंदर क्रिएट न्यू मेन्यू, मैं यहाँ से आपको नहीं करना सिखाऊंगा, मैं आपको बैकएंड से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे आपको साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि यहाँ से आप फौरी तौर पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे मेन्यू।
ठीक है। मेन्यू में मैं लिख देता हूँ मेन मेन्यू, इसमें प्राइमरी, देन क्रिएट मेन्यू। इसके अंदर अभी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई पेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो ये है ऐड मेन्यू आइटम्स, इसमें कोई पोस्ट भी नहीं है, कस्टम लिंक्स ये तो हमने खुद ऐड करने होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं लिंक दूँ और उसका नाम दूँ तो वो यहाँ पे बटन बन जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज़, नो कैटेगरीज़, ज़ीरो कैटेगरीज़ है, ठीक है। अन कैटेगरी होगी, ठीक है, वो शो नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कैटेगरीज़, ठीक है, ताकि हम जो है इसको जो है वो मेन पेज पे यहाँ पे हमारा जो है वो मेन मेन्यू टाइप जो है वो शो हो। तो यहाँ पे ओके, कैटेगरीज़ में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ एंड न्यू, ठीक है। ओके, ये हमने कुछ कैटेगरीज़ बना ली हैं और इधर हम कैटेगरीज़ के बाद हम कुछ पेज भी बना लेते हैं, जैसा कि होम पेज और ब्लॉग, दो पेज बनाएंगे। होम पेज और यहाँ पे इधर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ साथ ही, एंड अगेन ऐड न्यू पेज, ब्लॉग, पब्लिश। ओके, हमने दो पेज बना लिए और कैटेगरीज़ भी हमने 1 2 3 4 हमारी कैटेगरीज़ भी हो गई हैं। अब हम फिर अगेन मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन्यूज़ में जाने के बाद हम यहाँ पे ये हमारे पास दो पेज शो हो रहे हैं और कैटेगरीज़ में जाऊँगा तो मैं व्यू ऑल करूँगा तो ये मेरे पास कैटेगरीज़ भी शो हो रही हैं। इधर मैं पेजेस में जाता हूँ तो मुझे होम ब्लॉग को ऐड करना होगा, वो यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे। कैटेगरीज़ पे क्या, मुझे हेल्थ, जॉब, न्यूज़ और टेक की जो भी है वो इधर आ जाएंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना दोबारा मेन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको इस तरह का ये आपको शो हो रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि ये होम शुरू में आना चाहिए, ब्लॉग लॉस पे आ जाए, तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको होम को स्टार्ट पे ले जाएं, ब्लॉग को आप इधर लास्ट पे ले जाएं, और आप कहते हैं कि जॉब को मैं सेकंड नंबर पे ले आता हूँ और टेक को भी मैं थर्ड नंबर पे ले आता हूँ, ठीक है। इसको आपने सेव कर लेना। सेव करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने रिफ़्रेश करना है तो आपको ये आपकी ये अलाइनमेंट ठीक हो गई है। अब आ जाए जी पोस्टिंग की, ठीक है। नेट से मैं कोई भी पोस्ट उठा लेता हूँ, जैसा कि उसकी आपने ज़रा ख्याल रखना है आपने कि वो आपका प्लेजरिज्म जो है वो आपने उसकी रिमूव करनी है, ठीक है। तो जैसा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ओके। इधर से मैंने ये डेफिनेशन इसको कॉपी कर ली। इधर से कॉपी करने के बाद इधर से मैंने इमेजेस में जाके उसका कोई भी आपने ये उठा लेना है तस्वीर आपने, ठीक है। इसको आपने ऐसे पकड़ना है, इधर आके आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आ जाएं इधर अगेन जहाँ पे हम पोस्ट करने जा रहे थे, पोस्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। अब ये पोस्ट कौन सी है, टेक वाली है, हेल्थ की है, कौन सी है, तो ये कैटेगरीज आ रही हैं जो हमने बनाई हुई थी, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट है इधर मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ठीक है।
इधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये हमारे पास जो है वो टेक की न्यूज़ है और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और मैंने यहाँ पे एंटर किया और ये प्लस का बटन प्रेस किया। यहाँ पे मैंने इमेज लगानी है। इमेज लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। अपलोड के बाद मुझे डेस्कटॉप में पिक पड़ी हुई है जो कि आर के नेम से बनी हुई है। यहाँ से आपको ये पैनल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, 50% रखनी है, ये साइज़, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ अगेन। यहाँ पे मैं फीचर्ड इमेज जो है वो मैं यही सेट करूँगा। ठीक है, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू चेक इन माई वेबसाइट। हे यू आर, ये एक हमारी जो है वो लग गई है। अब हमने इसकी 1 by 1 सेटिंग करनी है। ओके, अब ये होम पेज है। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये ब्लॉग है, ये होम पेज है? ठीक है, क्योंकि हमने इसको ब्लॉग कहा ही नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाने के बाद जहाँ ये स्टैटिक पेज पे जाना है, आपने कहना है कि होम पेज जो मैंने बनाया वो होम पेज है। पोस्ट पेज, ये जो पोस्टिंग है, जो सारी जितनी भी पोस्टिंग होती है वो ब्लॉग वाले पेज में सब जाए। ठीक है, इधर से मैंने इसको सेव किया और अब मैं अपने ब्लॉग पे दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर जितनी भी अब ये न्यूज़ है, हेल्थ है, हेल्थ की कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है, टेक की कोई न्यूज़ नहीं है, जॉब की कोई नहीं है, टेक की एक है क्योंकि हमने टेक की एक लगाई हुई है। होम पे जाऊंगा तो वो होम पे इस तरह दिखेगी। इसी तरह अब इन सब की जो है, अब ये होम की सेटिंग हम करेंगे इसको। ठीक है, कि भाई ये हमारा जो है पेज जो है ये हमारा फ्रंट पेज है, होम है। इसमें अगर सेटिंग्स नहीं दे रहा तो नो इशू, हम इसको फुल विड्थ अब यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट कस्टमाइज़र भी कर सकते हैं, वैसे होता है, अगर नहीं है तो नो इशू। अब यहाँ से ये सेटिंग आप कर सकते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड बार होना चाहिए, राइट साइड बार होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट ये इस वक्त जो इस वक्त जो दिख रहा है वो ये इसी तरह से ये। ठीक है, अब हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करना है। तो क्या करेंगे, हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले पे जाएंगे साइट आइडेंटिटी पे, इसकी सेटिंग करेंगे टेक वेब। आप जो मर्ज़ी अपना स्लोगन आप जो भी आपका है वो रख सकते हैं। इधर आप साइट आइकन, ये साइट आइकन है। ठीक है, आप साइट आइकन आपने 512 बाय 512 बाय पिक्सल आपका होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको सेट कर लिया, ये आपका आइकन बन गया। ये देखें, साथ साथ मैं इसको पब्लिश भी कर रहा हूँ। कलर्स मेन थिंग, हेडर का टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें से आप छेड़ा करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, वेरी वर्ड, दिस वन इज़ क्यूट कलर। ओके, एंड हेडर मीडिया, दिस वन इज़ हेडर एरिया। इधर मैं अगर कोई इमेज सपोज दैट मैं अगर ये लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपको शो कर देगा यहाँ पे इसके ऊपर, और लेकिन ये अच्छी नहीं है, इसको मैं हाइड कर दूँगा। इधर साइज़ आपको वो मेंशन कर देता है। आप जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ अपलोड करेंगे वर्डप्रेस आपकी ये हेल्प ज़रूर करेगा, आपको बताएगा कि इस एरिया में इतना पिक्सल होना चाहिए आपका। बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड है, जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हैं। ये मेन्यू है, जैसा कि मेन मेन्यू में ये होम, जॉब्स, टेक, ये आप देख सकते हैं, ये आगे पीछे आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। टॉप बार पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप बार पे भी शो करेगा इस तरह से। ठीक है, इसके लिए मैं एक और मेन्यू बना लेता हूँ।
इसको मैं अगर मूव करके इधर से ही मैं डायरेक्ट जो है वो क्रिएट न्यू मेन्यू, इधर मैं अगर बनाऊँ इसका नाम ही दे देता हूँ टॉप मेन्यू। ठीक है, इधर मैंने टॉप बार पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ऐड आइटम्स, और यहाँ पे मैंने ये कस्टम लिंक्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कस्टम लिंक ये है, इधर से मैंने दे देता हूँ www.facebook.com। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया फेसबुक ऐड मेन्यू। ठीक है, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। HTTPS यूज़ लाजमी होगा, उसके बिना वो नहीं ऐड करेगा, आई थिंक सो। आई एडिट HTTPS, हाँ ये हमारे पास ऐड हो गया एक लिंक। इसी तरह आप मज़ीद आप यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, मैं इंस्टाग्राम का भी ऐड करना चाहूँ तो आप इंस्टाग्राम भी मैं ऐड कर इंस्टाग्राम। ओके, Instagram, I add this. Okay, then publish. Here you are, you will see that. Okay, next comes is widgets. Widgets is the footer area column 1, column 2, column 3, right sidebar. This one is right area, search, recent post, recent comments. Right sidebar you will see latest post. This one is search area, recent post. Recent post I don't want to be use. Recent comment आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मैं और मज़ीद बैक I want to remove this area, this is so wired. Now I'm going to full width, then update. I just put it and just and refresh this page again. Okay, this one not move this area. ओके, फ्रंट पेज टेम्पलेट, दिस वन इज़। आप इसको फ्रंट पेज टेम्पलेट करेंगे तो ये होम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको जो है, हम विजिट्स में थे, विजिट्स में जाने के बाद हमारा फ्रंट पेज कंटेंट सेक्शन, ये हमारे पास फ्रंट पेज है, इसके अंदर कंटेंट सेक्शन भी हम ऐड करना चाहें, ब्राउज ऑल, इसमें लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ पे मैं नहीं चाहता, इसमें इसको आप अगेन। ओके, सबसे पहले इसमें टॉप स्टोरीज़ में हम देखें, ये टॉप स्टोरीज़ आ रही हैं। टॉप स्टोरी में शो लेटेस्ट पोस्ट, ये इस वक्त लेटेस्ट पोस्ट है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। अब मैं यहाँ पे मैं अगर चाह रहा हूँ कि बाई कैटेगरी वाइज आए, इस वक्त हमारे पास एक ही पोस्ट है और कैटेगरी भी वो एक ही पोस्ट की लगी हुई है। मैं इसको मैंने बल्क्स में इसके अंदर एंट्री करने लगा हूँ और विद कैटेगरीज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी साइट ये इस वक्त रेडी है। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, अब मैं इसके अंदर सिर्फ सेटिंग करूँगा, आपको वो बता दूंगा एडिटर पिक में क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज़ क्या आती हैं, ये कहाँ से आपको, ये अब बैनर में आप जाएँ, बैनर सेटिंग, शो होम पेज ओनली, शो ऑन होम पेज और पोस्ट पेज। पोस्ट पेज मतलब ब्लॉग पेज पे भी शो हो और होम पेज पे भी शो हो, ये इसका मतलब है। अगर मैंने होम पेज पे ही शो करानी है तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मैंने इसको दोनों पे टिक किया हुआ है।
और ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है, मेरी इस तवक्को से भी ज़्यादा आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये मेन स्टोरीज़ है, मेन स्टोरीज़ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉट स्टोरीज़। मेन स्टोरीज़ की जगह पे आप कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर शो लेटेस्ट पोस्ट, जितनी भी कोई लेटेस्ट होंगे वो यहाँ पे शो होंगी। अगर कैटेगरी वाइज आनी चाहिए तो वो कैटेगरी वाइज आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिटर पिक्स, एडिटर पिक ये आ रहा है। इधर मैंने कहा है जो भी आए टैग की सारी इधर आए, ठीक है। एडिटर पिक में मैं लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ टेक न्यूज़, ठीक है। ये मेरे पास टेक न्यूज़ वाली। ट्रेंडिंग न्यूज़ में मैं लिख देता हूँ हेल्थ न्यूज़ या जॉब, लेटेस्ट जॉब्स, ओके। और इधर मैंने सिर्फ वो सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, ठीक है। वो जॉब की कैटेगरी, जॉब की अगर वो पोस्ट लगी होगी तो वो यहाँ पे जॉब का वो उसी टाइम शो हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलर स्टोरीज़ इधर आ गया हमारे पास, ये पॉपुलर स्टोरीज़ आ गई। इधर हमने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करना है बस, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे समझाता जाऊँगा, आपको ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मैं इसको कुछ सैम्पल जो है वो एंट्रीज कर रहा हूँ, ओके। ये मैंने अपलोड कर दिया डेटा सैंपल, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कम्प्लीटली प्लस पोस्ट और प्लस इमेजेस, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा। टेक न्यूज़ में टेक आ रही है और इसमें ये देखें, हालांकि ये टेक की नहीं है और ये टेक का शो कर रहा है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा इधर टॉप स्टोरीज़, ठीक है। टॉप स्टोरीज़ में यहाँ पे बाय कैटेगरीज आ रही हैं। इधर मेरे पास ये देखें, ये सारी कैटेगरीज अब शो होना शुरू होंगे। पहले टेक थी, इधर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ शो हो अर्न मनी ऑनलाइन की, ठीक है। जितनी भी फॉर इजी वे ये उस तरह की वो शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा आपका बैनर सेटिंग, ठीक है। इसको आपने नहीं सेट करना। ये फीचर स्लाइड हॉट स्टोरीज में शो लेटेस्ट पोस्ट जितनी भी हैं वो यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आपने कैटेगरी वाइज शो करवानी है एज़ यू लाइक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बिज़नेस करना चाहूँगा बिज़नेस, या मैं अगर अर्न मनी इन्वेस्टिंग या अर्न मनी ऑनलाइन का ही सिर्फ आना चाहिए मेरे पास प्लेटफॉर्म, तो वो उसी की ही मेरे पास पोस्ट आएंगी, ठीक है। अब इधर आ जाएं पोस्ट टेक न्यूज़ पे, टेक की आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब लेटेस्ट जॉब फीचर 2, लेटेस्ट जॉब की मैंने नहीं सेलेक्ट की। इधर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जॉब्स की आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास जॉब्स की आ गई, ठीक है। अब ये अर्न मनी है, अब ये टेक है तो ये सही नहीं है, इसको सेट करना है। इधर आप पोस्ट पे जाके कौन सी ब्लॉग है आप बेशक यहाँ से भी हाउ टू सर्च डेटा, ये इस वक्त ये ठीक नहीं है, इसको हम ठीक करके वो अपनी अपनी जगह पे सेट होता जाएगा, ठीक है। अब ये पॉपुलर स्टोरीज़ हैं, पॉपुलर स्टोरीज़ में ये सारी आ जाएंगी, जिसमें शॉप भी, बार नेकलेस शॉप, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसकी आपकी अपनी चॉइस है, आप पॉपुलर स्टोरीज़ हेडर पॉपुलर स्टोरी में क्या दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं ट्रेंडिंग कोई चीज़, हेल्थ वाली न्यूज़ आए तो इधर आप, या ये आप ट्रैवलिंग दिखाना चाह रहे हैं तो ट्रैवल आ जाएंगे, ठीक है। आप पॉपुलर स्टोरीज़ में आप ये दिखा सकते हैं, पॉपुलर ट्रैवल स्टोरीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ को यू मे मिस्ड, ये वाला है यू मे मिस्ड, इधर मैं लिख देता हूँ जॉब सेक्शन या जॉब एरिया, कोई भी एज यू लाइक। तो इधर मैं जॉब्स का सेट कर दूंगा, वो जॉब वाली ही जो है वो पोस्ट जो है वो शो होंगे। न्यूज़ कार्ड सेटिंग, ठीक है। सिंगल पोस्ट हो, सिंगल फीचर्ड इमेज आए, इन पेज आए, ठीक है। ये सारी सेटिंग आगे आ जाएंगी, ठीक है। आगे ये थीम इंस्ट्रक्शन है, एडिशन CSS है, मैंने नहीं इसके अंदर ऐड की। अब मैं इन सब को जो है वो फीचर जो है वो पिक्स लगाऊंगा 1 by 1, ठीक है। जैसे कि हाउ टू सर्च डेटा, ठीक है। इसके अंदर तस्वीर जो है वो कौन सी लगी हुई है वो मैं देखूंगा, ये लगी हुई हाउ टू अर्न मनी है, इसको मैं रिप्लेस करके
रिप्लेस विथ दिस वन, और ये टेक की न्यूज़ है तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। एंड अगेन ये मैंने सारी आपको जो है वो मैंने एक गिफ्ट के तौर पे मैंने रख दी हुई है, लिंक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी अपनी जो है वो पोस्ट आपने करनी है, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। और ये देखें, ये यहाँ पे टैग्स भी मैं यूज़ किए हुए हैं। अब टैग्स की बारी भी आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखें, अब ये मिनिमम आपका 300 तो होना चाहिए ब्लॉग का जो है वो। ये हेल्थ है तो हेल्थ न्यूज़ पे, हेल्थ वाली न्यूज़ पे हेल्थ वाली कैटेगरी आएंगी, ठीक है। यहाँ पे 10 बेस्ट डेजर्ट सफारीज इन दुबई, ये ब्लॉग है। फीचर्ड इमेज इसको आई थिंक नहीं लगी हुई, फीचर्ड इमेज ओके। ये थी आपकी ब्लॉग, ठीक है। इसको आप जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना साइट लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लोगो आप ग्राफिक डिज़ाइनर से आप स्पेशल बनवा के तो यहाँ पे आप अपना लोगो जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लोगो का वो सजेशन इमेज भी उसने दे दिया 260 बाई 100 पिक्सल, ठीक है। मैं सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे एक क्लिक कर लेता हूँ, वो आगे मुझे उसने वो एक सजेशन मुझे दे दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें मैं क्रॉप इमेज करके मैं अगर इसको ही लगाऊँ तो वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये नीचे ये भी आ रहा है तो मैं इसको सिर्फ ये अनचेक कर दूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको फिल फोर तो रिमूव कर रहा हूँ और डिस्प्ले जो मेरे पास लगा हुआ वो चीज़ है। ओके, अब बारी आ गई हमारी गूगल साइट किट की, ठीक है। अब इधर आएंगे डैशबोर्ड पे, दोबारा इधर प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जो हमारे पास जो एक्समेथ एंटी स्पैम है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है। इससे स्पैमिंग नहीं होती और ये बहुत ही आसान है इसको कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। इसको आप स्पैम प्रोटेक्शन के लिए आप अपना ईमेल वगैरह, ठीक है, इसको आप फ्री इस तरह करके ईमेल एड्रेस से नेम दें, ये चीज़ दे के, ठीक है। और कंटिन्यू माई पर्सनल सब्सक्रिप्शन, आगे आपको एपीआई कोड आ जाएगा, वो आपने एपीआई जो है वो मैनुअल एंट्री यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, कनेक्ट विद एपीआई की। चलें हम करके देखते हैं, खुद ही कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इसे क्लिक किया, इसमें मैंने इसमें हम तो वैसे कर रहे हैं तो एड्स भी हैं मेरे पास, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एपीआई चाहिए की, तो मुझे कोई ना कोई जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। मैंने वो तीनों को टिक किया, ठीक है। और ये आपके पास एक कोड आपको ईमेल आएगा और आपने उसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एपीआई की जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ये आप कह रहे हैं कि जी सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आपने इसको जो है मैनुअली इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये मैंने इसे पेस्ट किया, ओ सॉरी, सेटिंग्स, एपीआई की किधर है हमारी। आपको दोबारा ईमेल आती है एपीआई की और ये आपने इसको जो है वो कॉपी करके इसको जो है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। वो मैंने गलती से पहले, ये फिर वही कोड शो कर रहा है तो इसको मैं अगेन कॉपी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक इसमें स्पैमिंग की टेंशन जो है वो दूर हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स इस जो हमारे पास जितने में हमें चाहिए अपना जो प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड है हम उसको इंस्टॉल करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल करूँगा ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना ताकि आप जो भी पोस्ट क्रिएट करते जाएं
वो आपके साथ साथ नीचे एसईओ भी जो है वो इसको आपने सेट करना है, ठीक है, ताकि इसको आपने बहुत अच्छे से इसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना, ताकि जो है आपका ये बाकी भी हैं लेकिन ये बेनिफिश आपको ज़्यादा देगा, ठीक है। नाउ एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो अब जो लिस्ट है नेट्स की, अभी मैं इसको नहीं करूँगा, इसको लास्ट में मैं सारे पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ फिर मैं करूँगा, क्योंकि अभी इसको कनेक्ट करना है, ये लॉन्ग प्रोसेस। ओके, एलिमेंटर में जो है वो सबसे पहले मैं ये करूँगा, और इसके अलावा और भी जो जो आपको इसमें एड ऑन्स चाहिए वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे इसके एड ऑन्स, जिसके अंदर आप कोई और इसके अंदर एक्सट्रीम लेवल पे एडिटिंग करना चाह रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉपिंग में, इसके अंदर एड ऑन 40 प्लस टर्निंग फ्री एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर पूरी किट मौजूद है जिसके अंदर आप एनिमेशन के भी होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक और टेम्पलेट प्लगइन हमारे पास आएगा, वो उसका नाम होगा गूगल साइट किट। ये वो प्लगइन है जिसमें गूगल एनालिटिक भी है, वर्डप्रेस भी है, सॉरी उसके अंदर एडसेंस तक हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गूगल एडसेंस भी जल्दी प्रूव हो जाता है, ठीक है। साइट किट ये पहला ही है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सर्च कंसोल, आपकी साइट सर्च कंसोल में भी ऐड हो जाती है, एडसेंस भी है, स्पीड भी है, एनालिटिक्स भी है, एवरीथिंग इसके अंदर है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाला प्लगइन है अगर आप साइट को मल्टी लैंग्वेजेस पे, अगर कोई क्लाइंट आपकी साइट पे विज़िट कर रहा है, अगर वो रशियन है तो वो अपनी लैंग्वेज चेंज करके पूरी साइट जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन इसका भी ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा आपके लिए, और ये साइट में इंग्लिश टू उर्दू और ये सारी मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे इस ट्यूटोरियल में मैं बताया। अब इसमें बहुत सारे एरर्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं जब आप इसे प्लगइन वर्डप्रेस और एग्ज़ाम को आप जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी आपकी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही होती, वो ह्यूमन एरर्स का ही होता है, ठीक है। हम वो जो स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो आपने यहाँ तो सही से फॉलो नहीं किए, ठीक है। आपने जो कॉन्फ़िगर वाली फ़ाइल को सही से उसको सेव एज़ नहीं किया, PHP नहीं लगाया, तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसको मैं इस गूगल साइट किट को, आपका गूगल का जीमेल का अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है, और ये खुद ब खुद इंस्टॉल होता जाएगा, ठीक है। अभी मेरी ये साइट जो है वो लोकल है, ठीक है, और लाइव पे हम इसको ले के जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा। गूगल साइट किट का एक मैं अलहदा से अगर हुआ तो मैं अलहदा से एक ट्यूटोरियल इसका अलहदा से बना दूंगा, जिसमें आपको हर चीज़, ये बहुत ही आसान है, ये खुद ब खुद सेटिंग कर लेता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आ जाए प्लगइन पे दोबारा। अब हमने स्पैमिंग पे भी कंट्रोल कर लिया, एसईओ भी लगा लिया, एलिमेंटर भी लगा लिया, ठीक है। और ये हेलो डॉली इसको आप बेशक रहने दें, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वर्डप्रेस इंपोर्टर मैंने इसको एक्टिवेट यहाँ से किया था, टूल्स में जाके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये काम देता है, ठीक है। जैसा कि मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे ये है मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए वो प्लगइन में वो शो कर रहा है। तो वो मैंने यूज़ किया था पोस्ट अपलोड करने के लिए, ठीक है। वो पोस्ट आपको लिंक में मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये मेरे पास नीडी है जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स अप्लाई नहीं करना जिससे आपकी साइट जो है वो स्लो हो, ठीक है। आपने वो प्लगइन और थीम इंस्टॉल करना जिससे आपकी साइट बहुत ही एफिशिएंट वर्क करे,
ठीक है। अब मैं अगर देखूं टेक पे क्लिक करूं तो वो टेक वाली ही चीज़ें शो करे। ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है बुक्स एंड टेक्स यहाँ पे, ये जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट पोस्ट पे जाऊँगा। हालांकि ये टेक पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आनी चाहिए अर्न मनी वाले उस पे। ठीक है, कैटेगरीज पे मैं जाऊँगा अगेन। हाँ जी, ये यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, ये वेबसाइट तो डेफिनेट जाएगा। टेक पे रहने दें, बिज़नेस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें और यहाँ से मैं अपडेट कर दूँगा। और वो वहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा, तो ये वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टेक की कैटेगरी आ रही है। ठीक है, ले जी, वो गायब हो गई है। टेक टेक और ये टेक। अब ये बुक्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बुक है तो वो टेक वाली ही साइड में है। अब ये जॉब्स वाली है, ये जॉब न्यूज़, ये सेक्शन नीचे जॉब सेक्शन का बना हुआ है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, वेरी सिंपल, कस्टमाइज़ पे जाके साइड बार पे जाके इसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ऐड शो होंगी, यहाँ पे भी आपके ऐड शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइड बार ये आ गया। ठीक है, इधर से मैंने इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, रिमूव ब्लॉक, और ये सर्च का रहने दें आप। ये मैंने इसको रिमूव ब्लॉक, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल एड्स, हाँ सॉरी, इधर मैं सेक्शन देता हूँ कोड का। ठीक है, ऐड लेबल, इधर सर्च बार का ही आएगा सर्च, इधर हमारे पास गूगल का एड्स आएंगे। ठीक है, गूगल एड्स, ये मेरे पास आ गए। अब इधर आ जाए जॉब्स पे। जॉब्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो जॉब्स पे आपको ये देखें जॉब्स वाली चीज़ें, जॉब सेक्शन वो नीचे गिरा था, ये आपको हर तरफ नज़र आएगा। ये जॉब सेक्शन हर पेज पे। हेल्थ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे हेल्थ वाली ही न्यूज़ आनी चाहिए, वो हेल्थ वाली ही न्यूज़ आ रही है। ठीक है, न्यूज़ वाली न्यूज़, ये जॉब न्यूज़, ये सारी इंटरटेन। ठीक है, ये था आपका ब्लॉग। ठीक है, इधर मैं पोस्ट कोई भी करूँगा तो आपने ख्याल रखना है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जॉब्स के लिए कर रहे हैं, टेक के लिए कर रहे हैं या हेल्थ के लिए कर रहे हैं। आपने क्या करना है, ऐड न्यू करनी है। ठीक है, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आप कर रहे हैं। सपोज दैट मैं कर रहा हूँ टेक के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ न्यू टेक। ठीक है, इधर मैं सैम्पल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ABC कोई भी लिख दिया। अब इधर मैं इसको जो है वो देखें, आपका ये न्यू टेक सैम्पल, ये SEO भी साथ साथ वो बनाता जा रहा है। ठीक है, इधर कीवर्ड्स भी आपने लगाने हैं, कीवर्ड्स का भी वो सेक्शन आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने कोई तस्वीर नहीं लगाई। ठीक है, इसको कैंसिल करके पोस्ट पे जाऊंगा। फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करते हैं अपनी मीडिया गैलरी से, मैं कोई भी लगा देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, पब्लिश। और अब मैं जाऊँगा, क्या नेम है, न्यू टेक सैम्पल की नाम पे पोस्ट है, तो मैं टेक पे क्लिक दोबारा करूँगा तो ये देखें न्यू टेक सैम्पल, और टेक वाली ही कैटेगरी में जा रहा है और वो जॉब्स वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये है ब्लॉग मेकिंग, बहुत इजी है, आप इससे पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब आ जाता है SEO का टॉपिक।
जैसा कि कीवर्ड्स इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। ठीक है, अब ये हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू, ये आपको बहुत सारे लिंक्स शो हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आगे आ गए हैं, लिंक्स आ गए हैं, और ये ऊपर आगे ब्लॉग आ गए, ब्लॉगर आ गए सारे। ठीक है, टॉप ट्रेंड पे वो आएगा जिसने अपनी एसईओ कीवर्ड्स अच्छे लगाए होंगे। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड, या मैं ये लगाता हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 7, कॉपी किया, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10। ठीक है, मैंने यहाँ से इसकी तस्वीर भी ले ली। ठीक है, मुझे ये कुछ कहेगा नहीं इंशाल्लाह, इसको मैं लीव कर दूँ। यहाँ से यहाँ पे था मैं, हाँ जी। अब ये मेरे पास यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नोटपैड पे ओपन करूँगा, इधर कंट्रोल V करूँगा, फिर कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लूँगा, ताकि जो भी कोई वो लिंक वगैरह हो तो वो उड़ जाए। ओके, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसको पोस्ट को जो है वो अच्छे से करना है। इधर मैं ब्राउज ऑल, यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, ये देख रहे हैं आपको जो चीज़ चाहिए अब यहाँ से ले सकते हैं। मुझे इमेज चाहिए, मैं यहाँ पे इमेज क्लिक करूँगा, मीडिया गैलरी में पड़ी है तो मैं मीडिया गैलरी में चेक करूँगा, अगर नहीं है तो मैं अपलोड पे जाऊँगा। सेलेक्ट फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप में लैपटॉप की तरह एक TH के नेम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरे पास आ गई। ओके, इधर मैं पोस्ट पे जाऊँगा, पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे पास टेक की न्यूज़ है, और मैं एक कैटेगरी और इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसमें विंडोज़ 11, विंडोज़ 11। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी को मैं रख लेता हूँ टेक। ठीक है, ये इसका बाप है, टेक्नोलॉजी, ये इसका बाप है, ये आगे उसका चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करूँगा, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे वो आ तो रहा है, ये गूगल पे आपका सेक्शन, यहाँ पे आ रहा है फोकस की फ्रेज। ठीक है, बेसिक एसईओ। ठीक है, की फ्रेज़ यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कीवर्ड्स टैग्स नहीं मैंने लगाए, तो इस तरह मेरी ये पोस्ट एसईओ पे जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, आपको टैग्स भी लगाने होंगे, जैसे कि विंडोज़ 11, जैसा कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। ठीक है, कोमा लगा देना। ओके, ये मैंने 2 फिल फोटो भी लगा दी हैं और फीचर्ड इमेज भी मैं लगा देता हूँ। तो लेकिन हमें कीवर्ड चाहिए वो जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से मिलेगा। ठीक है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आपको कैसे करना है, गूगल एड्स और ये गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने लिखना है google.com, और यहाँ पे आप लिखें अगेन गूगल कीवर्ड्स प्लानर टूल। ठीक है, और ये पहला ही आपने इसको क्लिक कर लेना। शर्त ये हो कि आपका जो है वो जीमेल अकाउंट जो है वो साइन इन हो। अभी मैं ऐड लगाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं जस्ट डायरेक्ट साइन इन करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ईमेल दूँगा तो वो मुझे कुछ डिस्काउंट देने के चक्कर में गूगल एड्स में। ठीक है, इसमें मैं एक्सपर्ट मोड में शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हर किसी को डिफरेंट
जो है वो आ रहे होंगे। यहाँ पे आप नीचे ये मेरे पास तो आ रहा ना कि एक्सपर्ट मूड आओ, ठीक है। कईयों को सामने इस तरह शो होगा, आपने ये करना क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। मैं कोई कैंपेन नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्टली अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। इसको कंटिन्यू करना है, इसको भी कंटिन्यू, यस। मुझसे गलती से नो हो गया, सबमिट। मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा ये क्रिएट एन अकाउंट एनी सेटअप बिलिंग का अकाउंट, एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब यहाँ पे आपने टूल्स में जाना है, टूल्स और ये कीवर्ड प्लानर। गॉट इट, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अभी हमारे पोस्ट का टॉपिक क्या था, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आइडिया लेने के लिए, ठीक है। कोमा लगा दिया, एक और मैं लगा देता हूँ, इंस्टॉल विंडोज़, ठीक है। ये मैंने 2 ले लिया और इधर से मैंने गेट रिजल्ट ले लेता हूँ। ले जी, ये मेरे पास शो हो रहा है, ये लो है, इसकी भी वैल्यू लो है। ये वो है जो उसने मुझे दे दी है, हालांकि ये वो नहीं है। यहाँ पे मैं इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आ जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। गेट रिजल्ट्स, ये आ गया। विंडोज़ 11 हाउ टू, ये आ गया हाउ टू, ये सारे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। कीवर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अब इसको जो है, इसमें से मैंने क्या करूँगा, कंपटीशन में क्लिक करूँगा। कंपटीशन में इसको मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ, एक्सेल की CSV फाइल को जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ इस बारे में। ये डाउनलोड की, इसको आपने ओपन कर लेना। ये ऊपर वैसे वो आपको हेल्पिंग दे रहा है, हाउ टू डाउनलोड या हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं फ़िल्टर लगा दूँगा। फ़िल्टर लगा दिया, इसमें से कंपटीशन वाला एक होगा। कंपटीशन में जाके आपने अननोन को और लो को, इसमें हाई वाला नहीं मुझे दे रहा, हालांकि हाई वाले की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ठीक है। हाउ कैन आई डाउनलोड विंडोज़ 11, ठीक है। इधर मैं अगर लो को भी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ जाते हैं, मेरे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं टोटल 157 कीवर्ड्स, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं जस्ट टाइप करूँ कि विंडोज़ 11 को ख़त्म कर देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू डाउनलोड विंडोज़, हाउ टू विंडोज़ 11 को भी ख़त्म किया। इधर मैं लिख देता हूँ हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैं इसका मैं आइडिया ले लेता हूँ, तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी ये ऊपर वाले जो हैं क्रोम ऑपरेटिंग, हाउ टू इंस्टॉल, अब ये मुझे कीवर्ड्स नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग ये नहीं कर रहे। मुझे चाहिए और इसके अलावा मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है। मैं अगेन हाउ टू डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 7, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 7, ठीक है। मैं अब आइडिया लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जी, ये आ गया, हाउ टू इंस्टॉल एप्स इन PC विंडोज़ 7। ये विंडोज़ 7 की चीज़ें आ गई। विंडो 10 का भी बीच में जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मुझे ये भी पसंद नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम,
विंडोज़ 7 को भी ख़त्म किया, ये भी ठीक है। टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, गेट रिजल्ट्स, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्राइस। ये देखें, ये मेरे पास कुछ और मेहनत करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मिल गया, हालांकि मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं लगा रहा था। अब ये प्रोडक्ट तो माइक्रोसॉफ्ट की है, तो मैं अगेन इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अब गेट रिजल्ट देखते हैं। और ले जी, और आ गया हमारे पास। हेल्पिंग मटेरियल तो काफ़ी हो गया, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा अगेन। अब इसको सेपरेट करूँगा, इसको ओपन किया, फौरी तौर पे मैं इसको जो है वो फ़िल्टर लगाऊंगा। ऐसे फ़िल्टर लगाने के बाद इधर से मैं कंपटीशन में जाऊंगा। ये आ गया मेरे पास, हाई का भी आ गया, अननाउन और लो, इसको मैंने ख़त्म किया। मेरे पास ये कीवर्ड्स बचे हैं, ठीक है। और मैं अगर लो को भी ले आता हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें से जो है अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ मोस्ट सर्चिंग। अब डिस्क्राइब सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बैक, ये वो है जो उसने मुझे बताया कि लोग सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने सेंस से सोचूं तो लोग, मेरा नहीं ख्याल कि ये करते हों, लेकिन सिस्टमेटिक जो बता रहा है वो आपके सामने है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे एक नई फाइल बना के Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं एक और ऐड करूँगा, इधर फार्मूला लगाऊँगा कॉन्कैटिनेट और कीवर्ड कोमा डबल क्वाट ब्लैक स्लैश। ले जी, अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो हर किसी के ऊपर वो आखिर में कोमा लग जाएगा। इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल करके, ठीक है, इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं अब इसको जो है वो पेस्ट करूँगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे, ओके जी, इसको अब हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स को कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास सारे कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो गए। और इसके अलावा इसको अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और इसको अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऑल इन वन एसईओ को। ये था कीवर्ड सेक्शन का एरिया, यहाँ से आपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। ये डिमांड आ रही, कंपटीशन, लो, मीडियम, ये सारे आपको कीवर्ड्स दे रहे हैं जो लोग सर्च करते हैं यूजुअली, ओके। अब आ जाए इधर टेक में, तो टेक में जाके ये देखें, ये मेरे पास आ गए, ठीक है। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, और ये 2 टैग्स लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास ब्लॉग है। अब आ जाए जी, ऑल इन वन एसईओ को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये ऑल इन वन एसईओ है, इसकी हम सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स करेंगे, ताकि हमारा ये जो टाइटल है, ये सारी सेट जो है वो हमारा एसईओ में जल्दी से जल्दी शो हो, ठीक है। ओके, अभी हमने इसको जो है प्रो में नहीं काम कर रहे, प्रीमियम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉग है,
ऑनलाइन शॉपिंग है, क्या है आपका? मैंने कहा हमारा ब्लॉग है। हमारे क्या होम पेज टाइटल में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए? साइट टाइटल आना चाहिए, सेपरेटर, ठीक है, फिर टैगलाइन आनी चाहिए, इधर टैगलाइन आनी चाहिए और बीच में और क्या आना चाहिए, बस यही है। सेव एंड कंटिन्यूस। आगे नेक्स्ट हम इधर फ़ोन नंबर आपने देना है नहीं देना, ऑर्गेनाइजेशन अगर इन पर्सन है तो वो कौन है, यहाँ पे आप वो सीईओ का नाम आप दे सकते हैं। पेस्ट योर इमेज, जो लोगो है वो यहाँ पे आप दें ताकि लोग जो सर्च करें लोगो वो आपका नेट पे शो हो। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल आपने कॉपी करनी है, ठीक है। फेसबुक का जो भी जितने भी आपने जिस यहाँ पे को लिंक कॉपी करने हैं उनके मेन पेज, ठीक है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे facebook.com ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने पेज का जो है वो लिंक कॉपी करना है, तो वो मैं पेज पे क्लिक करूँगा तो ऊपर ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि ये मेरा evotech.com ऑफिशियल पेज है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी तरह आपके जितने भी आपके पेजेस हैं आपने उसको इसी तरह पेस्ट कर देना, ठीक है। ये ट्विटर का भी ऐसे ही पेस्ट करना है, ठीक है। और सारे इसी तरह आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करें ताकि आपका जो है वो एसईओ बेहतर हो। ये प्रो वर्जन में आ रहे हैं, ठीक है, इसको आप रहने दें, इसको अपन चेक कर दें। सर्च अपीयरेंस कुछ इस तरह से होंगी, गूगल पे आपका स्निपिंग कोड इस तरह से होगा, ठीक है। आपका को मल्टीपल ऑथर्स हैं, ठीक है, रीडायरेक्ट अटैचमेंट है, मैं भी इसको यस बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको आपने नहीं टिक करना, ठीक है, नहीं तो आपकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन ही रह जाएगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, साइट मैप भी मैंने कर दिया और ये मेरा ईमेल अकाउंट है, मुझे वो जो भी होगी वो मुझे ईमेल करते रहेंगे। आई विल डू लेटर, लेकिन मैं खरीदूँगा नहीं। ये हमारा हो गया और बाकी हमारा गूगल साइट किट का रह गया, इसको मैं जस्ट साइन इन कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त लाइव नहीं है, लोकल होस्ट पे चल रही है तो वो बार बार वही एरर देगा। तो लाइव पे मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी और मैं देखता हूँ। हाँ जी, ये हमारा ब्लॉग रेडी है और सिर्फ इसको हम जब लाइव पे लेके जाएंगे और लाइव पे लेके जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे और डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसी ब्लॉग में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, लोकल होस्ट पे गए, PHP माई एडमिन पे गए, ठीक है। इसमें हमने EODB के नेम से बनाई थी, ठीक है, ये सारे बन गए हुए हैं। इधर आपने एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको गो कर देना, गो पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास डेटाबेस आ गई, इसका काम इतना ही था। अब ये जो पड़ी हुई है फाइल्स सी और हमारे पास जो है एग्जाम्प stdos और evotech.com, ये वाला ये पूरे का पूरा फोल्डर आपने सी पैनल पे जो है वो अपलोड करना है। और ये डाउनलोड पे पड़ी हुई डेटाबेस की जो फाइल पड़ी है इसको मैं करूँगा कट और इधर जाके मैं DB का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इधर जाके पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास डेटाबेस आ गई और ये मेरे पास ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये मेरे पास कंटेंट आ गया, ठीक है। और जो जो मैंने अभी तक अपलोड कर चुका हूँ ये मेरे पास चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ओके। ये आपका पास प्रोजेक्ट है, डेटाबेस इसके अंदर है और बाकी इसके अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ। अब इसको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद हमारा गूगल साइट किट भी चल जाएगा क्योंकि वो लाइव चलता होता है, लोकल पे नहीं चल रहा। तो उसके बाद एडसेंस जो है हम उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 1 वीक में ही वो आपका जो है ना वो एडसेंस अप्रूव कर देता है आपकी साइट को देख के, ठीक है। ये इतनी मिनिमम आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए और आपकी जो साइट जो है वो थोड़ी सी पुरानी भी होनी चाहिए, ठीक है।
आपने एडसेंस को साथ ही नहीं लगा देना और आपने डेली की डेली पोस्टिंग लाजमी करनी है। ओके, ये था ब्लॉग बनाने का तरीक़ाकार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है नहीं आई है आपने कमेंट्स में देना है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसमें मैं बेहतरी ला सकूं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो गूगल एडसेंस का जो है वो और लाइव सी पैनल का जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको अपलोड कैसे करनी है, साइट को, डेटाबेस को कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, और एसक्यूएल का भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो वर्क कैसे करता है। तो ये थी हमारी साइट, और इससे आप किसी की भी साइट बना के आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगा, एक तो एक गिफ्ट है ई कॉमर्स, और दूसरा गूगल एडसेंस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।